नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आप बैठ जाइए आराम से और पैर फैला लीजिए। पीछे हाथ करके हल्का सा सहारा लीजिए और पांव की उंगलियों को मोड़िए और फिर खोलिए। 5-7 बार करते हैं इसको। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम में पैर की तरफ करते हैं, पैर से करते हैं ताकि हम आराम से पद्मासन में बैठ सकते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके दोनों पंजों को जमीन की तरफ खींचते हैं सांस लेते हुए। और जब जमीन की तरफ लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप घुटने को न उठने दें। फिर रिलैक्स, सांस भरिए, पीछे की तरफ ले आइए। पीछे की तरफ ले आएंगे तो काफ मसल में काफी तनाव आता है। फिर रिलैक्स, इसी को 5-6 बार कर लेते हैं। फिर सांस भरते हुए दाहिनी साइड में ले जाइए। दाहिने पैर का लिटिल टो जमीन को टच कर रहा है, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर है। रिलैक्स, लेफ्ट साइड में ले जाइए। इसी को 5-7 बार इस क्रिया को कर लेते हैं। पैर मिला करके रोटेट करते हैं और क्लॉकवाइज 5 बार। और रोटेट करने समय ज्यादा से ज्यादा आप आगे खींचिए, साइड में खींचिए, ले आइए और पीछे ले आइए। ये एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। तो इस तरह से हमारे पंजों की एक्सरसाइज हो गई। अब पैर को मोड़ते हैं, हील को अपने हिप के पास ले आते हैं, फिर खोलते हैं। खोलते समय पंजों को आगे की तरफ खींचेंगे। 5 बार इसको करते हैं दाहिने पैर से, बाएं पैर से रिपीट करते हैं इसको 5 बार। 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को खोलते हैं साइड में ज्यादा से ज्यादा 5 बार। 2, 3, 4, 5। फिर बाएं पैर को खोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को बाएं पैर की थाई पर ले आते हैं और पंजे को थोड़ा सा रोटेट करते हैं 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को पकड़ करके फिर सांस निकालते समय घुटने को जमीन पर टच कराने की कोशिश करते हैं। सांस भरते समय सीने से लगाने की कोशिश करते हैं घुटने को। एक बार और सीने से लगाया। फिर घुटने को दोनों हाथों से पुश करते हैं जमीन पर 5-7 बार। फिर पांव को बाएं हाथ की हथेली पर रख करके दाहिने हाथ से घुटने को दबा करके पैर को लेफ्ट राइट करते हैं। पैर के अंगूठे को पकड़ करके बाएं हाथ से और क्लॉकवाइज 5 बार रोटेट करते हैं।
5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस पूरी क्रिया को जो है हम बाएं पैर से भी रिपीट करते हैं। आप लोग को महसूस होता होगा कि एक पैर से आसानी से हो जाता है और दूसरे पैर से थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है, इतना आसानी से नहीं होता है। पांच बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को मिला लीजिए, तो दोनों पैरों के बीच में फासला थोड़ा सा कर लीजिए। दोनों पैरों को हिप के पास में आकर के फासला, और बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के पंजे के पास ले आते हैं जमीन पर। फिर दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे पर जमीन पर। इसको 5-6 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5। फिर पैर को मिला करके बटरफ्लाई कर लेते हैं, जिसमें हाथ भी पीछे है, और कोशिश करिए ज्यादा ऊपर आए, फिर जमीन पर जाए पैर घुटना, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जमीन के पास आए। फिर पंजों को पकड़ करके चलिए, तो पैर का हमारा हो गया। अब हम पद्मासन में या सुखासन में, जिसमें सुविधाजनक हो, आप बैठ जाइए। कमर के लिए कर लेते हैं। दाहिना हाथ आप कमर के पीछे ले आइए, बायां हाथ थाई के ऊपर, दाहिनी थाई के ऊपर, और गर्दन आपके पीछे, अब शोल्डर पे। अब देखिए, फिर रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। बाएं हाथ बिल्कुल पीछे, दाहिना बाएं थाई के ऊपर, और गर्दन आपकी बाएं हाथ के शोल्डर पे। रिलैक्स। हाथ फैला लीजिए। एक बार हम परपेंडिकुलर हाथ करते हैं राइट साइड में, और कोशिश करिए कि आप राइट हैंड को देखें जो बिल्कुल पीछे चला गया है। रिलैक्स। इसी को हम बाएं साइड से करते हैं। रिलैक्स। हाथ को फैलाए रखें, और हम रोटेट करते हैं हाथ को जैसे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर अंगुलियों को अपने शोल्डर पर रख करके एल्बो को मिलाइए आपस में। फिर रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज, और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो दाहिने हाथ को बाएं शोल्डर पर रखिए, और बाएं हाथ को नीचे जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। फिर इसी को रिपीट करिए। दाहिने हाथ के थ्रू, बाएं हाथ शोल्डर पर, दाहिना हाथ नीचे जमीन की तरफ।
फिर हाथ की हथेली को, पंजों को पीछे ले आइए दूसरे पंजे के सहारे से, फिर नीचे की तरफ ले जाइए। इसी को हम बाएं हाथ के लिए रिपीट करते हैं। बाएं हाथ में पंजा पीछे, फिर नीचे जमीन की तरफ, मुट्ठी बीच करके रोटेट करिए, मुट्ठियों को आपस में मिला करके 5-7 बार क्लॉकवाइज, फिर 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ का क्लैम बना लीजिए और सिर के पीछे ले आइए, क्लैम इस तरह से, और हम अपने एल्बो को जमीन पर टच करने की कोशिश करते हैं 2 बार राइट साइड में और 2 बार लेफ्ट साइड में। एक, अब आखिरी सुषुम्ना गर्दन के लिए करते हैं। गर्दन को पहले सांस छोड़ करके नीचे ले आइए, सांस लेते हुए ऊपर पीछे की तरफ ले जाइए, सांस लेते समय कंधे पर राइट ले जाइए, रिलैक्स, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट कंधे पर, फिर रोटेट करिए गर्दन 3 बार क्लॉकवाइज। धीरे धीरे रोटेट करिएगा, रोटेट करते समय पूरी गर्दन को नीचे साइड में पीछे ले आइए और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करिएगा। जिनके सर्वाइकल है उसको बहुत लाभ होता है इसमें, लेकिन साधारण रहना चाहिए, अदरवाइज तो दिक्कत आ जाती है कभी कभी। चलिए आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और डीप ब्रेथ लीजिए। मुद्रा आप जो है ज्ञान मुद्रा में डीप ब्रेथ लीजिए और सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। 3 बार करते हैं इसको। ये 3 बार जो है ओम का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, चलिए पैर खोल लीजिए और हल्का सा रोटेट कर लीजिए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। फिर हम बलासन में बैठते हैं, हाथ जोड़ करके पैर को मोड़ करके सीधे कमर सीधी करके बैठते हैं और फिर बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। फिर से वार्म अप कर लेते हैं जॉगिंग करके, बैक वॉक करते हुए।
घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो घुटना हल्का से मोड़िए सामने की तरफ, हाथ पीछे कर 5 बार। तो साइड में बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। चलिए पहला आसन करते हैं हम ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए हाथ का क्लैम बनाइए, सर के ऊपर रखिए, पैरों को मिला लीजिए, सांस भरिए और सांस भर करके हाथ हथेलियों को ऊपर करते हुए खींचिए, अपने पंजे पर खड़े हो जाइए। अपनी ठुड्डी जो है सीने से लगाइएगा, फिर रिलैक्स। दूसरी बार करेंगे, इस बार हम हील पर खड़े होंगे, सांस भरिए, रिलैक्स। दूसरा आसन हम त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए पैर फैला लीजिए, करीब 1 से 1.5 मीटर की दूरी कर लीजिए पैरों के बीच में। दाहिना हाथ उठाइए सांस भरते हुए और सर के ऊपर ले जाइए, कान के बगल से दाहिने, और बाएं हाथ नीचे की तरफ, सांस भरिए और खींचिए, ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ, नीचे वाला नीचे की तरफ। और फिर सांस निकालते समय आप बाएं तरफ मुड़ते जाइए, दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल, बायां हाथ जमीन की जो हथेली जो है हील के बगल में होती हुई जमीन पर टच कर रही है। और इस तरह से हम होल्ड करते हैं 20 सेकेंड के लिए। चलिए सांस भरते समय आप ऊपर उठ जाइए, फिर सांस निकालते समय राइट हाथ को नीचे ले आइए, दाहिने हाथ। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं हाथ से। सांस भरा आपने, बायां हाथ ऊपर ले गए, कान के बल से बिल्कुल सीधा, और खींचे, खिंचाव कर रहे हैं, दाहिना हाथ नीचे की तरफ, बायां हाथ ऊपर की तरफ। सांस भरे हुए, सांस निकालते समय दाहिने साइड में झुक रहे हैं और दाहिना हाथ जमीन पर टच कर रहा है, बायां हाथ जमीन के पैरेलल, नजर सामने। इसको होल्ड करते हैं 20 सेकंड। इसमें आप देखिए कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है, घुटने में आ रहा है, आपको कमर में आ रहा है। ये सांस भरते समय आप धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, सांस निकालते समय बायां हाथ नीचे ले आइए, रिलैक्स। अब इसमें कटी चक्रासन कर लेते हैं। जो लोग झुक कर सकते हैं झुक करिए, जो लोग खड़े होकर कर सकते हैं खड़े होकर करिए। आप जानते हैं खड़े होकर कैसे करना है, सामने हाथ करके दाहिना हाथ पीछे ले आते हैं, बायां हाथ कंधे पर और गर्दन पीछे की तरफ। फिर इस तरह से हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में और सामने। जो लोग झुक सकते हैं झुक कर करते हैं 10 बार। दाहिना हाथ बाएं पांव पर, बाएं हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर की हाथ को देखती है। इसी तरह से रिपीट दाहिने साइड में करते हैं। 3 4 5 6 7 8
9 10 खड़े आ जाइए। अब हमारा टाइम हो गया सूर्य नमस्कार करने के लिए। हम आज हम 20 बार करेंगे सूर्य नमस्कार 20 टाइम्स। तो 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से। अगर आप लोग धीरे धीरे करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करिए, तो कोशिश करिए कि 10 बार हो जाए शायद में 5 से 6 मिनट लगता है। तो चलिए पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। मैं काउंट करूंगा। ओम सूर्याय नमः। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर पैर बदल लेते हैं। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 आखिरी बार। बीस। आराम से अपने मैं बैठ रही और पीठ के बल लेट जाइए। सांस फूल लेनी होगी, हो सकता है तो डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। लेटते समय पैरों के बीच में करीब 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल आधे फीट की दूरी पे, गर्दन सीधी। डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। बिल्कुल रिलैक्स करिए। थोड़ी सांस नॉर्मल होने की स्थिति में होगी तो हम लेटे लेटे पीठ के ऊपर ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करते समय हाथ को पीछे ले आइए, हथेलियां आसमान की तरफ, पैर को मिला लीजिए और सांस भरिए और तीनों बंद लगाइए और खींचिए पैर को आगे की तरफ, हाथ को पीछे की तरफ। रिलैक्स। हम नवासन करेंगे 6 बार और नवासन के बाद में आखिरी में हम सर्वानासन में स्टैंड करेंगे 20 सेकंड के लिए। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सांस भरिए और पैर को पीछे ले जाइए, फिर हाथ को आगे पीछे, 2 3 4 5 6। फिर सर्वानासन में चलिए पैर को पहले पीछे ले जाइए और हलासन में, और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आइए, फिर रिलैक्स। रिलैक्स की पोजीशन सेम होगी, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल, गर्दन सीधी। इसका उपासन करते हैं हम लोग। आज करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए आप पैर मोड़ लें पहले और कमर को ऊपर ले जाएं और फिर दोनों हथेलियों से कमर को सहारा दें
तो आपका बल जो है कमर का हथेलियों के ऊपर है और गर्दन को आपने टेढ़ा कर लिया है, सिर पर है और फिर आपने पैर फैला लिया। पैर फैलाने के बाद जो है आपका तीसरा पॉइंट ऑफ टच जो है हील है। तो इस तरह से हम और पंजा आगे की तरफ खींचे हुए हैं। तो इस तरह से हम होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। पैर मोड़ लीजिए, कमर को धीरे धीरे नीचे ले आइए, फिर रिलैक्स। दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं। 2-3 आसन हम पेट के बल करते हैं। पहला आसन मरकट आसन, जो आसान भी है और थोड़ा सा टाइम भी देता है ये रिलैक्स होने के लिए। हाथ के हथेलियों के ऊपर मुंह, एल्बो बाहर निकली हुई और एक एक पैर करके हम हिप को टच करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला करके टच करेंगे हिप को 5 बार। 1 2 3 4 5। लेते लेते दूसरा आसन हम करेंगे। लेते हुए मकर आसन। मकर आसन करने के लिए हाथ की हथेलियां या हाथ आपके जो कंधे के अगल बगल, आपने दोनों पैर उठाए यल शेप में और दाहिने साइड में ले जाइए। दाहिना पैर जो है जमीन को टच करेगा, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर और इस तरह से होल्ड करिए। रिलैक्स। अब इसी को हम बाएं साइड में ले जाएंगे। रिलैक्स। तीसरा आसन करेंगे इस पोजीशन में, धनुरासन। धनुरासन आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। पैर को उठा लीजिए, एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और सांस भरते समय आगे से धड़ उठाइए, पीछे से पैर उठाइए और 10 बार हम रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय हम जब नीचे जाते हैं तो सांस निकालते हैं, जब बीच में आते हैं तो सांस भरते हैं। साइड में 5 बार, एक साइड में 5 बार, दूसरी साइड में 2 3 4 5। रिलैक्स।
इस पोजीशन में शलभासन भी कर लेते हैं। शलभासन की ये विधि जिसमें दाहिना पैर एल शेप में उठाइए, बायां पैर की थाई दाहिने पैर के ऊपर रखिए, हथेलियां आपकी अगल बगल में है, हथेलियों को सहारा लेकर के आप इस तरह से खड़े रहिए। होल्ड करिए इसको 10 सेकंड के लिए। फिर पहले सीने को नीचे ले जाइए, फिर पैर को रिलैक्स करिए। इसी विधि को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। बाएं पैर उठाया हमने, दाहिना पैर की थाई को उसके ऊपर रखा, फिर हाथ का सहारा लेकर के सीनों को उठा लिया, गर्दनों पर 10 सेकंड होल्ड करते हैं इसमें। रिलैक्स। अब इस विधि में सीधी आसन में हम रिलैक्स करते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है दाहिनी साइड, जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो बाएं साइड में करेंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो किसी साइड में करेंगे। तो शीतल आसन हम दाहिनी साइड में कर रहे हैं। दाहिना हाथ बिल्कुल साइड में है, बायां हाथ एल शेप में बना हुआ है, गर्दन मेरी मुड़ी हुई है, दाहिना कान जमीन पे, बायां पैर मुड़ा हुआ है, दाहिने पैर के थाई पर लगा हुआ एल शेप में। तो इसे शीतल आसन में रेस्ट कर रहे हैं। चलिए उठ के बैठ जाइए, हाथ का सहारा लेते हुए वज्रासन में। 1 2 हम लोग आसन वज्रासन कर लेते हैं। वज्रासन में बैठे हुए हैं, पहला हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आप दोनों मुट्ठियां घिसिए और अंगूठा अंदर तक होना चाहिए, नाभि के अगल बगल में रख करके सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। इस तरह से पेट के ऊपर काफी दबाव आता है और गर्दन ऊपर, और इसमें हम कपालभाति करते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। करीब हम लोग 1 मिनट थे उसमें, थोड़ा सा कम ही होगा 1 मिनट से। दूसरी विधि हम बाएं मुट्ठी को बनाते हैं, नाभि के ऊपर रखते हैं और दाहिने हाथ को मुट्ठी के पीछे रखते हुए हम फिर झुक जाते हैं। सांस लीजिए, पहले सांस पूरी तरह से निकालिए और फिर झुक जाइए। मुट्ठी खड़ी हो गई, नाभि के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, आप महसूस भी कर रहे हो कि नाभि चल रही है, और इसी पे हम कपालभाति करते हैं।
सांस भरी, ऊपर निकली। इसका अपोजिट आसन करते हैं, सूत्र वज्रासन। जो लोग सूत्र वज्रासन नहीं कर सकते हैं वो लोग उष्ट्रासन करेंगे। तो सभी आप लोग जानते हैं उष्ट्रासन कैसे किया जाता है। तो हम सूत्र वज्रासन करते हैं। सूत्र वज्रासन करने के लिए वज्रासन में बैठते हैं और पैरों को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा हिप जो है जमीन पर टच करने लगता है। फिर कोहनियों का सहारा लेते हैं, नीचे आते हैं, फिर गर्दन को मोड़ते हैं। पहले गर्दन को नीचे रखते हैं, पहले सर को नीचे रखते हैं, फिर बैक। तो इस तरह से हमारा हाथ फ्री हो जाता है और हमारा घुटना जमीन के ऊपर टच कर रहा है, पैर जमीन के ऊपर है। तो इसमें हम कपालभाति करते हैं। सांस भरते हुए कोहनी का सहारा लेकर के ऊपर आ जाइए धीरे धीरे और फिर रिलैक्स। गोमुख आसन करते हैं। गोमुख आसन करने के लिए बाएं पैर पर हील पर आप बैठ जाइए, दाहिने पैर को आप मोड़ करके घुटना घुटने के बराबर कर लीजिए और बायां हाथ पीछे ले जाइए, दाहिना हाथ ऊपर से और क्लैंप बनाइए। क्लैंप नहीं बनता है तो 2 उंगलियां मिलती हैं, 3 उंगलियां मिलती हैं, मिलाइए और इस पोजीशन पर भी कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। पैर बदल लीजिए, दाहिने पैर पे, दाहिने पैर के हील पर हम बैठे हुए हैं, बायां पैर मोड़ करके साइड में, घुटना घुटने के ऊपर, दाहिना हाथ पीछे, एडजस्ट किया, ऊपर से बायां हाथ ले गए और फिर कपालभाति। रिलैक्स। एक आसन और कर लेते हैं, वक्रासन। और वक्रासन में भी हम कपालभाति करेंगे। वक्रासन करने के लिए पैर फैला लीजिए, बाएं पैर के बगल में दाहिना पैर ले आइए, घुटना खड़ा और बाएं पैर का पंजा जो है दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के बगल में, बायां हाथ दाहिने पैर के घुटने से बगल से होते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ा
और हम पीछे की तरफ देख रहे हैं कंधे के ऊपर, और इस पोजीशन में हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। अब इसी को हम रिपीट करते हैं दूसरे पैर से। रिलैक्स। चलिए हम सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन बैठ जाइए, अदरवाइज आप मयूर आसन में होते हुए भुजंगासन में करते हुए आप सिंह की तरह दहाड़ निकालिए, और इस तरह से हम आगे आ जाते हैं हथेलियों के ऊपर। पूरी तरह से जीभ निकाल करके 5 बार करते हैं। रिलैक्स। गर्दन थोड़ा सा हिला लीजिए। 5 बार अच्छे से हंस लेते हैं। तो चलिए 5 बार पटखड़ हंसने के लिए हाथ धरिए। आखिरी हंसी। ये आराम से बैठ जाइए पद्मासन में या सुखासन में, और ज्ञान मुद्रा में बैठिए। डीप ब्रेथ लीजिए और निकालते समय आप मुंह बंद लगाइए। एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। पहला प्राणायाम है हमेशा की तरह से जैसे मैं करता हूँ कपालभाति करते हैं। कपालभाति के लिए हम 9 मिनट है हमारे पास। 6:36 हो रहा है, 6:45 तक करते हैं। शुरू हो जाइए, अपनी स्पीड पर करिएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे, तेज तेज नहीं करेंगे। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे और फिर दूसरे नाक से, उससे आपकी थोड़ी नाक खुल जाएगी। और शुरू हो जाइए, करते रहिए 9 मिनट।
मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। इस समय इसको करते समय जो है हमेशा मूल बंद लगाने की कोशिश करिए और गर्दन को ऊपर करके करिएगा, जिससे जो है थायराइड में फायदा होता है।
चलिए हमारा टाइम हो गया। नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं अग्निसार। अग्निसार करते समय आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम हो और आपने ऑपरेशन कराया हो, कोलाइटिस वगैरह हो, तो आप न करिएगा इसको। और अग्निसार करते समय हम सांस को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं और निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करते हैं, अंदर बाहर। काउंट करते रहिएगा। काउंट करने से थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन आपके काउंट हो जाता है, मन इधर उधर नहीं विचलित होता है। तो शुरू हो जाइए। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए आप, वायु मुद्रा, पान वायु मुद्रा, और मूल बंद लगा करके इसको करिएगा। और कोई बंद लगाने की जरूरत नहीं, मूल बंद लगा कर रखिएगा इसको। आखिरी सांस। चलिए टाइम हमारा खत्म हो गया विसार के लिए। तो 2 मिनट के लिए हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। सांस हमारी पकड़ थोड़ी उखड़ी हुई है इस समय, और अनुलोम विलोम आप जानते हैं कैसे करना होता है। तो मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए और नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करते हैं दाहिने नाक के लिए, और बाएं नाक के लिए जो है आप रिंग फिंगर यूज करते हैं। और प्राणायाम मुद्रा आप लगाते हैं दाहिने हाथ में, जिसमें कि अंगूठे के अगल बगल के बगल की जो है दोनों उंगलियां मुड़ी होती हैं, और इस तरह से आप नाक को दबाने के लिए यूज करते हैं। अब तो शुरू हो जाइए। पहले बाएं नाक से सांस लेते हैं, फिर दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, और अंत में जो है बाएं से छोड़ करके बंद करते हैं। सांस लेते समय आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, तो उससे क्या होता है कि सांस लेने की और छोड़ने की दोनों प्रक्रियाओं में समान समय जो है व्यतीत होने का चांस रहता है, और मंत्र का उच्चारण भी हो जाता है।
नेक्स्ट प्राणायाम हम उज्जाई करते हैं। तो उज्जाई करने के लिए हम गले को संकुचित करके सांस भरते हैं या जीवा को तलवे में लगा करके खराटे भरते हैं, जो भी आपको लगता हो करिए। तो हम उज्जाई 2 मिनट के लिए करते हैं। चलिए, आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। और भ्रामरी करते समय आप अपने कानों को अपने अंगूठों से बंद करते हैं, तर्जनी को अपने ललाट पर लगाते हैं और तीनों उंगलियों से आप अपने आँख को बंद करते हैं, नाक के अगल बगल करके। तो हमारे पास 3 से 4 मिनट है भ्रामरी करने के लिए। और इस तरह से हम 5 या 6 कर सकते हैं। कोशिश करिए 5 हो जाए। तो शुरू हो जाते हैं भ्रामरी करने के लिए। और मूल बंद लगा कर रखिएगा। भ्रामरी में हम सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर हम की साउंड निकालते समय सांस को छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम भ्रामरी करेंगे 5 से 6 बार।
आराम से बैठिए और डीप ब्रेथ लीजिए। सोचिए कि कैसा रहा आपका प्राणायाम का दिन, व्यायाम का दिन, व्यायाम का सेशन। अपने सांसों पर ध्यान रखिए। हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप शांति बैठिए, आंख बंद रखिएगा, हथेलियों को मिलाइए, आपस में घर्षण करिए, कुछ तेजी से घर्षण करिए ताकि उष्मा क्रिएट हो। फिर उसको आंखों के ऊपर रखिए, चेहरे को सहलाइए और उन अंगों को टच करिए जहां पर आपको पेन होता है, दर्द होता है। जो एनर्जी है वो बहुत ही हीलिंग है, लाभदायक है। तो उन अंगों को टच करिए, धीरे धीरे से अपने आंखों को खोलिए और अपने हथेली की तरफ देखिए। मेरे साथ एक मंत्र का उच्चारण करिए। रात्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, आप सभी लोग का धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। बहुत अच्छा।